गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ में संविधान की वीडियो के साथ में आ रहे हैं और आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं और वह है आपात उपबंध। आपात उपबंध अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस दरोगा, चाहे कोई भी, तो सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो हम आज बताने वाले हैं उसको लास्ट तक देखिए लोग, इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। तो आपात उपबंध को लेकर के सबसे पहली जानकारी ऐसी है कि यह भारतीय संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख है। भारत के संविधान में भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है और यह अनुच्छेद 352, 56 और 60, अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपात उपबंध का उल्लेख है। यानी भारत में विपरीत परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। मतलब कि आपात उपबंध के आधार पर भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा हो सकती है। 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा हो सकती है और 3 प्रकार के आपातकाल में जो पहला आपातकाल है वह राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। दूसरा जो आपातकाल है वह राजनीतिक आपातकाल या इसी को राष्ट्रपति शासन के भी नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति शासन को कहा जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। 356 में राजनीतिक आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। इसके बाद में तीसरा जो आपातकाल है वह वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। राजनीतिक आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। भारत में आपात उपबंध के आधार पर 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसका उल्लेख भाग 18 में और अनुच्छेद 352, 56, 60 में। यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग कि इसे आपात उपबंध को जर्मनी के संविधान से, आपात उपबंध को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अपने देश में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अपने देश में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक अपने देश में 3 बार हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक अपने देश में 3 बार हुआ है। पहली बार हुआ था 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान, और दूसरी बार हुआ था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत में उत्पन्न संकट के दौरान। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा 1975 में किया गया था। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में संपूर्ण क्रांति के दौरान, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। तो अभी तक 3 बार अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के आधार पर लगा है। इसके बाद में 2 लाइन ये भी हम लोग याद रख लेंगे कि राष्ट्रपति शासनकाल को लेकर के कि सर्वप्रथम
राष्ट्रपति शासन जो है ना, तो ये पंजाब में लगा था। इसके बाद में सर्वाधिक यानी सर्वाधिक बार यानी सबसे अधिक बार तो ये यूपी में लगा है। और सबसे अधिक समय के लिए सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन जो है ना, वह जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष तक के लिए लगा था। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। इसके बाद में सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा और सबसे अधिक समय के लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 वर्ष के लिए लगा था। तो ये सब कुछ पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। वित्तीय आपातकाल से हम लोगों को याद रखना है कि अभी तक अपने देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अभी तक अपने देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो ये शॉर्ट में संक्षेप में आपात उपबंध को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी था। इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए और देखिएगा कि इसमें से ही मतलब बहुत कम समय में हम लोग देखें, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।